साधिकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 आसाम प्राणपरिप्सूनां विधेयम् अभयम् हि मे एतावान् हि प्रभुः अर्थः यत् दीनपरिपालनम् आसां प्राणपरिप्सूनां विधेयम् अभयम् हि मे एतावान् हि प्रभोरर्थो यद्दीन परिपालनम् आसां प्राणपरिप्सूनां विधेयम् अभयम् हि मे एतावान् हि प्रभोरर्थो यद्दीन परिपालनम् आसाम all of these living entities prana paripsuna very strongly desiring to protect their lives vidheyam something must be done abhayam safety he indeed may by me etavan this much he indeed Prabhu of the master artha duty yat that which dina paripalanam to give protection to suffering humanity. Translation by Srila Prabhupada. It is my duty to give protection and safety to all living entities struggling for existence. Certainly, it is the duty of the Master to protect his suffering dependents. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। शिव जी का वाक्य है और अपने पत्नी से परामर्श ले रहे हैं और उसका कारण है कि प्रजा उनके शरण में आ गई और प्रजा बहुत भारी संकट में थी।
संकट का कारण था कि उनके समक्ष बहुत भयंकर विष उपस्थित हो गया था। उसके प्रभाव से सब लोग झुलस रहे थे। आप लोग जानते हैं कि समुद्र मंथन के क्रम में विष निकल गया। समुद्र मंथन की आवश्यकता पड़ गई। भाई कोई प्रश्न करेगा तो दही मथा जाता है, समुद्र मथने की क्या जरूरत पड़ गई? और उसका कारण था, ऐसा लिखा गया है कि एक बार की घटना है कि दुर्वासा जी भगवान के मंदिर में गए। भगवान के मंदिर में क्या, वो सीधे वैकुंठ में गए, भौम वैकुंठ में है जहाँ। दुर्वासा जी और प्रसिद्ध ऋषि हैं। वैसे और लोक में उनकी प्रसिद्धि है कि वे शाप देते हैं, लेकिन दुर्वासा जी का यह एक पक्ष है। दुर्वासा जी बड़ी ही महिमा युक्त व्यक्ति है। जो लोग ब्रज में जाते हैं, दुर्वासा जी का आश्रम है, जमुना जी किनारे कम लोग जाते हैं, और ब्रज के प्रेमी हैं और उनकी यह महिमा है कि गोपियों के भी गुरु हैं। भक्ति के क्षेत्र में सबसे ऊंचा स्थान गोपियों का है और गोपियों के गुरु हैं दुर्वासा जी। और हम लोग तो यही जानते हैं कि वो साप के लिए प्रसिद्ध हैं, किसी को साप दे देते हैं, लेकिन वे वरदान भी देते हैं। आप लोग बरसाना कभी जाते होंगे पीली पोखर पर, तो वहाँ कथा सुनने को मिलता है कि राधा रानी को आशीर्वाद दिए थे। राधा रानी अभी बहुत कम अवस्था की थी, 6-7 साल की थी, और एक बार उनको दुर्वासा जी की सेवा करने का अवसर मिला। कोई कोई साधु हैं कि अपने से ही रंधन करते हैं, कुकिंग अपने से करते हैं। किसी गृहस्थ के यहाँ जाते हैं, लेकिन भोजन वो अपने से बनाएंगे, लेकिन उसमें सहयोग दूसरे लोग करते हैं। खास करके जो छोटी छोटी लड़कियां हैं, तो वे जगह को पोत देती हैं, गोबर से पोत देती है, पानी ला देती है, कभी कभी आटा भी गूंथ देती है। और एक बार ऐसा अवसर आया और दुर्वासा जी को सेवा करने का राधा रानी को अवसर मिला, और राधा रानी उनके भोजन बनाने में सहायता की, और दुर्वासा जी बहुत प्रसन्न हो गए और राधा रानी को आशीर्वाद दिए कि तुम जो भोजन बनाओगी वो बहुत स्वादिष्ट होगा। देखिए, हाथ का भी अंतर हो जाता है। सामग्री एक ही है, लेकिन एक व्यक्ति बनाता है तो स्वाद कुछ दूसरा हो जाता है, और किसी किसी के हाथ से दूसरा स्वाद हो जाएगा। ये सबका अनुभव होगा। कोई कोई स्त्रियां हैं वो बना देते हैं, बहुत स्वादिष्ट होता है, और कोई कोई हैं तो उतना स्वादिष्ट नहीं होता। और राधा रानी को दुर्वासा जी आशीर्वाद दिए कि तुम जो भोजन बनाओगी वह बहुत स्वादिष्ट होगा, और जो व्यक्ति उस भोजन को ग्रहण करेगा, खाएगा, तो उसकी आयु बहुत लंबी होगी। आयु लंबी होना बहुत अच्छी बात है,
लेकिन कोई रोगी है और बहुत लंबी आयु तो कठिनाई में पड़ जाएगा। दुर्वासा जी अभी आशीर्वाद दिए कि जो व्यक्ति उस भोजन को करेगा तो निरोग रहेगा। ये भी आशीर्वाद दिए। हाँ तो अब लंबी आयु किसी अपाहिज का तो बोझ बन जाता है, निरोग रहे तब ना। ये तो अलग बात है, यहाँ प्रसंग नहीं है। अब यही कारण बना कि राधा रानी का विवाह कृष्ण के साथ हुआ, क्योंकि माँ यशोदा को ये बात पता चल गई कि राधा रानी को ऐसा आशीर्वाद है। और यशोदा जी सोचने लगे कि अपने दोस्त की तो बेटी है, तो क्यों नहीं उसी को बुला करके भोजन बनवा करके कृष्ण को खिलाए। तो कोई भी माँ है तो उसकी तो स्वाभाविक इच्छा होती है कि हमारा बेटा निरोग रहे, दीर्घायु बने। और यशोदा जी बुलाने लगी और राधा रानी जा करके बनाती थी, खिलाती थी कृष्ण को और वापस आ जाती। अब राधा रानी के मन में लोभ जगने लगा कि दूसरे के लड़की को कितना दिन बुलाएंगे, अच्छा होगा कि कृष्ण से ही विवाह हो जाए। तो वे हल्दी लगा दी। राधा रानी को पसंद ही था, लेकिन गांव में जाने में संकोच महसूस करने लगी तो हल्दी धो दी। वही पीली पोखर है, बरसाना में आप लोग दर्शन के लिए जाते हैं। हम यह कह रहे थे कि लोक में तो दुर्वासा जी का यही इमेज है कि बहुत क्रोधी है। दुर्वासा जी बड़े ही महिमा युक्त व्यक्ति हैं। तो एक बार वे भगवान के दर्शन के लिए, और कोई भी साधु सन्यासी जाता है तो पुजारी लोग उसका सत्कार करते हैं। दुर्वासा जी तुमने बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, और पुजारी लोग तो सत्कार करते हैं, भगवान का प्रसाद माला देते, तुलसी दल देते हैं, कुछ और प्रसाद देंगे, यही सत्कार करेंगे ना। और दुर्वासा जी का भी सत्कार किए पुजारी लोग, उनको भगवान का प्रसाद माला दिए हैं। तो प्रसाद माला पहन करके जा रहे थे, पैदल ही जा रहे थे, और उधर से देखे कि इंद्र अपने हाथी पर बैठ करके आ रहे हैं, ऐरावत पर बैठ करके आ रहे हैं। वो इंद्र स्वर्ग के राजा हैं। दुर्वासा जी प्रसन्न हुए और वो भगवान का जो प्रसाद माला था उनके गले में था, अपने गले से उतार करके इंद्र को दे दी। भगवान का प्रसाद है। लेकिन इंद्र के मन में यह भावना है कि बासी माला मैं पहनूंगा। हम इतने बड़े पोस्ट पर हैं और बासी माला हम क्यों पहनेंगे। और बड़े ही उपेक्षा के भावना से अपने हाथी के मस्तक पर डाल दिया। हाथी का स्वभाव है कि कुछ भी उसके आसपास जाए तो सूंड से पकड़ लेती है। खाने का चीज है तो मुक्ता, और दूसरा चीज है तो पैर से कुचल देती है। और माला को हाथी लिया सूंड में, अब वो पैर के नीचे कुचल दिया। यह देखे दुर्वासा जी तो उनको बड़ा बुरा लगा कि ऐसे अपमान कर रहा है। हाँ, उनको तब देर नहीं है, तुरंत साथ दे दिए। निःसृष को भव, तुम्हारा ऐश्वर्य खत्म, या लक्ष्मी से हीन हो जाओ। अब दुर्वासा जी तपस्वी ऋषि हैं, उनका प्रभाव, उनका शाप प्रभावी हो गया और देवताओं का ऐश्वर्य समाप्त होने लगा। अब यह स्थिति हो गई कि कोई यज्ञ ही नहीं कर रहा था। देखिए, घाटा लगने लगता है, कोई एक तरह से घाटा लगता है।
वे देवता लोग तो लोकपाल हैं, लेकिन भगवान गीता में बतलाए हैं ना, कनेक्शन है मनुष्यों से। मनुष्य यज्ञ करता है और वे लोग सुविधा देते हैं और यज्ञ से वो संतुष्ट होते हैं, लेकिन अब उनकी ही क्षमता खत्म हो गई तो उसका प्रभाव हुआ कि कोई यज्ञ करने वाला बचा नहीं। और देवताओं को यज्ञ से भोजन मिलता है, भी बड़ा कमजोर हो गए। और जो देवताओं के लीडर हैं, वरुण जी, कुबेर जी, इंद्र, वो लोग आपस में विचार करने लगे कि तो बहुत भारी समस्या हो गई, तो इससे हम लोग कैसे निजात पाए, कैसे इस समस्या को दूर करें। तो वो लोग आपस में विचार कर रहे थे, लेकिन कुछ निर्णय नहीं कर पाए। अब निर्णय नहीं कर पाए तो सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी का ऑफिस है सुमेरु पर्वत पर, सभा, वहां बैठते हैं और सब देवता उनकी सभा में गए। और वे बड़े दीनहीन दिख रहे थे। ब्रह्मा जी से जाकर के सब बात कहे तो देवताओं की दशा को देख करके ब्रह्मा जी को बहुत दया आ गई। उनका सब तेज ही खत्म हो गया था। और ब्रह्मा जी प्रस्ताव किए कि हम सब लोग मिल करके भगवान के पास चले। तो सब देवता गए, क्षीर समुद्र के तट पर गए और वहां भगवान की स्तुति करने लगे। ऐसा श्रीमद् भागवतम में लिखा गया। भागवतम का शब्द है कि अदृष्ट पूर्वाय, नहीं, अदृष्ट रूपाय सुत पूर्वाय। वहां गए तो भगवान का दर्शन नहीं हुआ। अदृष्ट रूपाय, और भगवान तो वहां दिखे नहीं, लेकिन भगवान के विषय में सुन चुके थे कि यही आवास है, यहाँ निवास करते हैं, तो उनकी स्तुति करने लगे। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। भगवान का वे दर्शन नहीं किए थे। वास्तव में अपनी क्षमता से कोई भगवान का दर्शन कर भी नहीं पाता है। भगवान जिसको दिखाना चाहेंगे वही देख पाएगा। तो भगवान तो यहाँ पृथ्वी पर प्रकट थे, लेकिन कई एक लोग उनको स्वीकार नहीं किए भगवान के रूप में। भगवान के रूप में स्वीकार करते तो उनका सत्कार करते। वो सत्कार करने के बाद तो दूर है, उनको मारने के फेरे में रहते थे, लड़ाई करते थे। जरासंध इत्यादि तो कभी पहचान नहीं पाए ना। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रित। और भगवान मनुष्य के रूप में अवतरित हो जाते हैं तो उनको मनुष्य ही मानने लगते हैं। और देवता लोग भगवान को देखे नहीं, लेकिन भगवान के विषय में सुने थे तो स्तुति करने लगे। दैवी वाणी से, वेद वचन से, वेद की स्तुति, वेद के श्लोकों से उनकी स्तुति करने लगे। और स्तुति का प्रभाव हुआ कि भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हुए और देवताओं को कहे कि तुम लोग क्षीर समुद्र में बहुत सारे औषधि को डाल करके और उसका मंथन करो, उससे अमृत निकलेगा, उसके पान से तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी। इन बहुत बड़ा उपक्रम था, बहुत भारी प्रोजेक्ट था। देवता लोग तो पहले झेप गए कि समुद्र मंथन, लेकिन भगवान एक एक चीज बतलाए कि देखो इस कार्य के लिए तुम लोगों को दैत्यों का भी सहयोग लेना पड़ेगा।
कभी कभी बहुत बड़ा कार्य है तो विरोधी गुट के लोग भी एक साथ हो जाते हैं, अकेले कोई कर ही नहीं सकता। और भगवान कहे कि अरयोपि संधेया सती कार्यार्थ गौरव। अब बहुत बड़ा कार्य है और दुश्मन से भी संधि करना पड़ता है। तुम लोग दैत्यों का भी सहयोग लो और मंदराचल पर्वत को मथानी बनाओ। और भगवान सब एक एक चीज निर्देश दिए और कहे तुम लोग निराश मत होना, दैत्यों को अमृत नहीं मिलेगा, उनको तो केवल क्लेश मिलेगा। और भगवान पहले ही निर्देश दे दिए थे कि समुद्र से विष भी उत्पन्न होगा, तुम लोग घबराना मत। और वे लोग मंथन प्रारंभ किए तो सबसे पहले विष ही निकल गया। देखिए वो जो गंदगी था वो सब विष के रूप में निकल गया। आप लोग तो बड़े शहर में हैं, प्रभु जी को अनुभव होगा जब गुड़ बनाते हैं और रस को गर्म करते हैं तो पहले उसमें वो गाज गाज फेन फेन निकलता है, उसको कृषक लोग निकाल देते हैं। और रस है तो उस समय वो दिखता नहीं है, गर्म किए तो फेन आ जाता है, उसका हेय अंश है, उसको बाहर फेंक देते। और वैसे ही समुद्र को, क्षीर समुद्र को जब मथने लगे और उसका जो कलमश था, दोष था, वे बाहर आ गया। लेकिन वो बहुत भयंकर विष के रूप में, हलाहल बड़ा प्रसिद्ध शब्द है और उसी विष का नाम हलाहल है। बहुत भयंकर विष और वो सब जगह फैलने लगा। वो विष प्रकट हुआ तो जो जलचर प्राणी थे वे बहुत भारी कष्ट में पड़ गए। जो भी मछली थे, कछुआ थे और भी अनेक प्रकार के जलचर प्राणी हैं, और वहीं तक उसका प्रभाव नहीं था। विष सब जगह ऊपर नीचे अगल बगल फैलने लगा तो सारे लोग, सारे प्राणी उससे झुलसने लगे, देवता लोग भी झुलसने लगे और बहुत भारी समस्या। अब कहीं उनको निदान नहीं दिख रहा था तो सब लोग भगवान शिव के शरण में गए। देखिए शिव जी बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है, लेकिन इनका काम है सृष्टि का नाश करना। हम लोग तो यही शिव जी का परिचय जानते हैं कि सृष्टि का संहार करते हैं, लेकिन शिव जी केवल सृष्टि का संहार ही नहीं करते हैं, वो तो सृष्टि के लास्ट में संहार करना होगा ना, प्रलय के जब समय आएगा और बीच बीच में कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तो संभाल लेते हैं। आप लोग इस बात को समझ सकते हैं कि भाई जो डिफेंस के लोग हैं, मिलिट्री वाले हैं, वे इनका मुख्य काम है बॉर्डर पर देश की रक्षा करना। वो बॉर्डर पर रहते हैं, रक्षा करते हैं, लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि बहुत भारी संकट आ गया तो मिलिट्री को लगा देते हैं। बाढ़ की समस्या है या कोई बहुत भूकंप आ गया तो मिलिट्री वाले को लगाते हैं ना। और शिव जी को ऐसे ही समझना चाहिए, उनका तो डिपार्टमेंट संहार का है, लेकिन जरूरत पड़ने पर सिविल सर्विस में भी आ जाते हैं। कोई एक अवसर है, आप लोग गंगा जी का कथा पढ़ते हैं, अब कोई एक जनरेशन लग गया गंगा जी को संतुष्ट करने में, वो गंगा जी से संपर्क हुआ आने को तैयार हो गई, लेकिन वो समस्या रख दी कि भाई हमारे वेग को धारण करने वाला कोई चाहिए। यदि वेग को कोई रोकेगा नहीं
तो पृथ्वी को फोड़ करके मैं तो पाताल में चली जाऊंगी। इतना वेग है कि उसी स्पीड से भूतल पर आवे तो भूतल को छेद करके नीचे चली जाएंगी। और भाई उनके वेग को कौन रोक सकता है? और शिव जी को तैयार किए, शिव जी तैयार हो गए और गंगा जी के वेग को रोक लिए अपने मस्तक पर। लेकिन गंगा जी में उनकी ऐसी श्रद्धा है कि अपने मस्तक पर ही रख ली। अब एक समस्या लोग कहते हैं कि आकाश से टपका खजूर पर लटका। कोई चीज आकाश में है तो आकाश से तो गिर गया, खजूर पर लटक गया तो उसको तो हाथ में आएगा नहीं। तो गंगा जी के केस में यही हुआ। शिव जी भगवान के चरण धोवन को पाए और इतने श्रद्धा में देखो छोड़ नहीं रहे। फिर कहे कि कुछ छोड़ दीजिए तो थोड़ा सा एक कनेक्शन दिए। अरे गंगा जी को धारण करते हैं, गंगाधर उनको कहते हैं। तब यह कह रहे हैं कि जब बहुत विषम परिस्थिति आ जाती है, इमरजेंसी आ जाता है, तो शिव जी का सहयोग लेना पड़ता है। अब इस समय ऐसी स्थिति हो गई कि सब के प्राण पर खतरा, सब विकल हैं, सब कष्ट अनुभव कर रहे हैं। तो वे शिव जी की स्तुति करने लगे। अब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि तद वीक्ष व्यसनम तासम कृपया भृष पीड़ित। शिव जी तो परम वैष्णव हैं, प्रजा के कष्ट को देख करके वे बड़े दुखी हुए। सर्वभूत सुहृद देव इदमाह सत्य प्रिया। वे सारे प्राणियों के हितैषी हैं। अब प्रजा के कष्ट को देख करके अपने पत्नी से कहने लगे। शिव जी अपने पत्नी से कह रहे हैं कि अहो बत भवान्ये तत् प्रजानम पश्य वयससम। संबोधित कर रहे हैं कि हे भवानी, ये प्रजा के कष्ट पर तुम विचार करो। वो पूछ सकते हैं कैसा कष्ट? तो कह रहे हैं कि क्षीरोद मथनोद्भूता कालकूटा उपस्थित। ये क्षीर समुद्र के मंथन करने से ये कालकूट विष उपस्थित हो गया है। अब इससे बहुत भारी संकट है, सब लोग त्रस्त से सब झुलस रहे थे और कह रहे हैं कि आसम प्राण परिप्सुना विधेयम अभयम ही में, कि ये तो अब अपने प्राण की रक्षा करना चाहते हैं। जब प्राण पर संकट है तो आदमी दूसरे चीज की चिंता नहीं करता है। प्राण बचा तो लाखों पाया। अब शिव जी कह रहे हैं कि आसम प्राण परिप्सुना, ये लोग बस प्राण बचाना चाहते हैं और विधेयम अभयम ही में। और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इनको अभय प्रदान करें, इस विपत्ति से रक्षा करें, इनको सुरक्षा प्रदान करें। अरे वे लोग कष्ट में हैं तो आपको क्या गरज है, आप क्यों सुरक्षा देंगे? कह सकती है। तो शिव जी सिद्धांत दे रहे हैं कि एतावानी प्रभोर अर्थो यह दीन परिपालनम। वे धर्म का यही सिद्धांत है कि किसी के पास कोई क्षमता है तो उस क्षमता का सच्चा उपयोग यही है कि जो किसी कठिनाई में है, किसी विपत्ति में है, तो उस क्षमता से उनकी सहायता किया जाए। शिव जी सिद्धांत दे रहे हैं। वे दुनिया में कष्ट आया है तो शिव जी कह रहे हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमका कर्तव्य है कि हम इनको सुरक्षा प्रदान करें। कोई पूछ सकता है क्या कनेक्शन है, क्यों आप करेंगे? और सिद्धांत दे रहे हैं कि जो भी समर्थ व्यक्ति है और उसके सामर्थ्य का सच्चा उपयोग यही है कि जो किसी कठिनाई में है, दीनहीन है, तो उनको सुविधा प्रदान किया जाए। यह शिव जी का वाक्य सिद्धांत।
किसी के पास धन है तो धन का सच्चा उपयोग यही है कि कोई किसी कठिनाई में है, रोग में है, भोजन का अभाव है, तो उसको सहयोग किया जाए। शरीर में बल है और कोई किसी कठिनाई में है तो सच्चा उपयोग उस बल का यही है कि उस कठिनाई से मुक्त करने में उसको सहयोग किया जाए। और एतावानी प्रभु जो समर्थ से युक्त है, जो समर्थ है, किसी प्रकार का सामर्थ्य है, और उसका उपयोग यही है, सच्चा उपयोग, कि दीनहीन का पालन किया जाए। और शिव जी अपने पत्नी से सलाह ले रहे हैं। एक प्रश्न होगा कि उनके पास सामर्थ्य है, वे दीनहीन का पालन करें, जो करें, वो पत्नी से क्यों राय ले रहे हैं? तो सिद्धांत समझना चाहिए। ये गृहस्थी का धर्म है, गृहस्थों का विधान है कि कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य करना है तो पत्नी से सलाह लेकर के ही करना चाहिए। एक एक चीज में सलाह लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य है तो पत्नी का सलाह लेकर के ही करना चाहिए। एक सिद्धांत, मुख्य सिद्धांत यही है। लेकिन वैष्णव लोग यह भी कहते हैं कि कुछ प्रैक्टिकल समस्या भी थी। अब शिव जी कहीं 20 पान करें और उनकी पत्नी पुलिस में फोन कर दे, सुसाइड करना है, अब तो कठिनाई होगी ना। अब पुलिस वाले अरेस्ट करके जेल में डाल देंगे। ये कठिनाई है ना। जो कारण हो, वे अपने पत्नी से मंत्रणा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रजा बहुत भारी कष्ट में है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनको सुरक्षा प्रदान करें। क्योंकि जो सामर्थ्य से युक्त है, उसके सामर्थ्य का यही उपयोग है कि कोई प्राणी किसी कठिनाई में है तो उसको सहयोग किया जाए। वे कह रहे हैं कि जो सज्जन पुरुष है, साधु हैं, वो प्राण स्वे प्राणिनः पान्ति साधव क्षण भंगुरे। कि अरे दूसरे सामर्थ्य की बात तो दूर है, जो साधु पुरुष हैं तो अपने प्राण को न्यौछावर करके भी दूसरे की प्राण की रक्षा करते हैं। धन बल की बात तो दूर है, प्राण स्वे प्राणिनः पान्ति साधव क्षण भंगुरे। जो साधु हैं तो वे इस क्षणभंगुर प्राण से, क्षणभंगुर जीवन से दूसरे प्राणी के जीवन की रक्षा करते हैं। ये साधुओं का स्वभाव है। सामान्य लोग तो दूसरे को और संकट में डालते रहते हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। लेकिन बद्ध वैरेषु भूतेषु मोहितेषु आत्म माया, ये भगवान की माया इतनी प्रबल है कि व्यक्ति का विवेक नष्ट कर देते, ज्ञान को नष्ट कर देती है। और बद्ध वैरेषु इस संसार का स्वरूप है, लौकिक लोगों का स्वरूप है कि आपस में कंपटीशन होता है, प्रतिद्वंदिता रहती है और जलन रहता है। लेकिन जो संसार के लोग हैं और उससे भिन्न साधु का स्वभाव, शिव जी बोल रहे हैं। साधु का स्वभाव है कि प्राणेश में प्राणिनः पान्ति साधव क्षण भंगुरे। अपने प्राण को बाजी लगा करके वे दूसरे के जीवन की रक्षा करते हैं। वे अपने प्राण को बाजी लगाते हैं, वो क्या उनको फायदा होगा? ये तो मूर्खता है ना। धन कमाए हैं आप, मेहनत करना पड़ता होगा ना, ड्यूटी पर जाना पड़ता है, क्या क्या, ये दूसरे के उपयोग में क्यों दिया जाए? शिव जी बतला रहे हैं
कि पुंसः कृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रियते हरि। जब हम दूसरे प्राणी की सहायता करते, दूसरे प्राणी पर कृपा करते, तो उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। यह सिद्धांत है। दूसरे जगह श्रीमद् भागवतम में नारद जी बतलाए हैं कि दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च आसु तुष्यत अधोक्षज। नारद जी प्रचेताओं को बतलाए हैं कि 3 काम से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आसु तुष्यत, शीघ्र ही संतुष्ट हो जाते हैं। दया सर्वभूतेषु, कोई व्यक्ति दूसरे प्राणी पर दया कर रहा है तो उससे भगवान जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। और संतुष्टिया ये न केन वा, जो व्यक्ति, जो ये संसाधन सुलभ है, प्रारब्धवत, जो धन है, जैसी सुविधा है, तो उसी से संतुष्ट रहता है, तो उसे भगवान प्रसन्न हो जाए, जल्दी प्रसन्न हो जाते। और सर्वेन्द्रियोपशांत्या च, जो अपने इंद्रियों को भोग से दूर रख रहा है, और उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और यहाँ शिव जी कह रहे हैं कि पुंसः कृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रियते हरि। कोई व्यक्ति कृपा कर रहा है और उससे भगवान प्रसन्न हो जाते। भाई क्या कनेक्शन है? देखिए, भगवान का एक एक व्यक्ति से संबंध है, सबके प्रिय हैं। और आप इसको व्यवहारिक जीवन में समझ सकते हैं। कोई पिता है और कोई व्यक्ति उसके बेटे का सहयोग कर रहा है, वो पिता खुश हो जाएगा, उसको संतुष्टि होगी ना। और इस संसार में कोई भी प्राणी है तो सब तो भगवान के हैं। कोई व्यक्ति उन प्राणियों को सहयोग करता है तो उससे भगवान प्रसन्न होता है। और प्रीते हरौ भगवती प्रिय हम सचराचर। शिव जी कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति पर भगवान प्रसन्न होते हैं, हम भी उस पर प्रसन्न होते हैं। तो तस्मादिदम गरम भुंजे प्रजानम स्वस्तिरस्तु। वो अपना निर्णय दे रहे हैं कि ये फिलॉसफी है और इसलिए मैं इस विष का पान कर रहा हूं, इसी से प्रजा का कल्याण हो जाए। बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। दूसरे प्राणियों को सहयोग करने से भगवान संतुष्ट होते हैं। लेकिन दूसरे प्राणी का सहयोग करेंगे और भगवान संतुष्ट होते हैं और व्यवहारिक जीवन में भी बहुत भारी लाभ होता है। जो व्यक्ति दूसरे के दुख को दूर करता है, दूसरे का सहयोग करता है, और ऐसा लिखा गया है कि उसके जीवन के भारी भारी संकट टल जाते। कोई बहुत भारी विपत्ति आने वाली है तो दूसरे के आशीर्वाद से वो विपत्ति रुक जाएगी, दूर चले जाएगी, कम हो जाएगी या पूरा पूरा समाप्त भी हो सकती है। और दूसरे को सहयोग करने का बहुत भारी लाभ है। ब्रह्मा जी को भगवान की स्तुति में कहे हैं कि नाति प्रसिद्धति तथोपचितोपचार आराधित सुरगण हृदयबद्ध काम यत् सर्वभूत दया। कह रहे हैं कि हम बड़े बड़े यज्ञ से उतना प्रसन्न नहीं होते। ये नहीं कह रहे हैं कि मैं प्रसन्न नहीं होते हैं। कोई यज्ञ कर रहा है, भगवान की आराधना कर रहा है, तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि नाति प्रसिद्धति तथोपचार आराधित सुरगण हृदयबद्ध काम। जो देवता लोग हैं या बहुत धनी व्यक्ति है, संसाधन पूर्ण है, तो बड़ा बड़ा यज्ञ का आयोजन करता है।
और यज्ञ का आयोजन के पीछे हृदयबद्ध काम है, कुछ कामना होती है, कुछ हमारा जस हो जाए, 10 लोग जान जाए कि ये इतना बड़ा कार्य किया, यज्ञ किया, और किसी भी उद्देश्य से भगवान की आराधना कर रहा है तो भगवान निश्चित ही उससे प्रसन्न होते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उतना प्रसन्न नहीं होते जितना सर्वभूत दया, जितना दूसरे प्राणियों पर दया करने से प्रसन्न होते हैं, उतना बड़े बड़े यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होते। और यही फिलॉसफी दे रहे हैं शिव जी कि पुंसः कृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रियते हरि। सब प्राणी उनको प्रिय हैं और प्राणियों पर कृपा करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और इसलिए हम इस विष का पान करूंगा। एव मां मंत्र भगवान भवानी विश्व भावना तद विषम जग मारे भे प्रभाव ज्ञान मोदत। और शिव जी उस विष को जो फैला हुआ था उसको अपने करतली में इकट्ठा कर लिए। यह भी बहुत भारी काम था, लेकिन शिव जी उसको इकट्ठा कर लिए और विष पीना प्रारंभ की। लेकिन उनके गले पर उसका प्रभाव आ गया, गला विष के प्रभाव के चलते काला पड़ गया, नीला हो गया। तो कह रहे हैं कि तच्च साधर विभूषण, और उससे उनकी प्रतिष्ठा घटी नहीं, वो अभी एक उनका शोभा बढ़ा दिया। बड़े सम्मान से नीलकंठ कहते, नीलकंठ कहने में कोई है बुद्धि नहीं कहते हैं। और ऐसा देखा जाता है कि किसी के सहायता करने में किसी की दुर्गति भी हो जाती है, कोई अंग नष्ट हो गया, कोई शारीरिक क्षति हो गई, फिर भी उस व्यक्ति की प्रशंसा होती। और विष इतना भयंकर था कि शिव जी पर भी प्रभाव आ गया। अब शिव जी के इस कृत्य पर या इस पूरे घटनाक्रम पर सुखदेव गोस्वामी अपनी टिप्पणी दे रहे हैं कि तप्यन्ते लोक तापेन साधव प्रायशः जना परमाराधनम तद्धि पुरुषस्याखिलात्मन। कह रहे हैं कि साधु का यही स्वभाव है, तप्यन्ते लोक तापेन, वे दुनिया के दुख से दुखी हो जाते हैं, वे तप्त हो जाते हैं। ये प्राय साधुओं का स्वभाव है। और परमाराधनम तद्धि पुरुषस्याखिलात्मन, किसी दुख के, किसी व्यक्ति के साथ सहानुभूति रखना, तो यह भगवान की आराधना हो जाती है। अरे आपके पास क्षमता है तो उसका व्यवहारिक सहायता कीजिए, क्षमता नहीं है तो कम से कम उसके भावना के साथ अपनी भावना को जोड़िए, यह भी आराधना हो जाती है। सहानुभूति रखना, सहानुभूति मतलब सह अनुभूति। वह दुख अनुभव कर रहा है तो हम भी दुख अनुभव करेंगे, और वह खुश हो रहा है हम भी खुश होंगे। लेकिन संसार में ऐसा होता नहीं है। दूसरे के उत्थान को देख करके हृदय में जलन होने लगता है। लेकिन इस साधु का स्वभाव बतला रहे हैं कि तप्यन्ते लोक तापेन साधव प्रायशो जना। जो प्राय देखा जाता है कि साधु जन दूसरे के ताप से दुखी हो जाते हैं। साधुओं का हृदय कोमल होता है। ऐसा तुलसीदास जी लिखे हैं, हृदय साधुओं का कोमल होता है। तो कवि लोग तो वर्णन करते हैं कि संत हृदय नवनीत समान। संतों का हृदय मक्खन के समान कोमल। तो कहते हैं कि ऐसा वर्णन किए हैं, लेकिन विचार करके नहीं किए। संत हृदय नवनीत समान है, कही कभी लेकिन कहन नहीं जाना।
वो प्रयास किया लेकिन ठीक से नहीं कहा, यह ठीक नहीं है। वे क्यों नहीं ठीक है? तो कह रहे हैं कि ये एनालॉजी ठीक नहीं है। अरे मक्खन तो अपने ताप से द्रवित होता है, बटर पर खुद ताप लगेगा तो पिघलेगा, लेकिन संत दूसरे के ताप से पिघल जाते हैं। हाँ, इसलिए ये बटर का उदाहरण ठीक है। कोमल होता है लेकिन दोनों में अंतर है। और यहाँ शिव जी ने, सुखदेव गोस्वामी टिप्पणी दे रहे हैं शिव जी के घटना पर कि तप्यंते लोकतापे न साधु प्राय सोजना। साधु का यह स्वभाव देखा जाता है कि दुनिया के दुख से वे प्रभावित हो जाता है, और यह प्रभावित हो जाना ही परमाराधनम तद्धि। ये भगवान की बहुत श्रेष्ठ आराधना है, पुरुषस्याखिलात्मन। क्योंकि भगवान को एक एक प्राणी प्रिय है, भगवान के लिए कोई पराया नहीं। अब दूसरे प्राणी की सहायता कर रहा है तो भगवान उससे खुश हो जाते हैं। और अब इसका व्यतिक्रम, इसका उल्टा सिद्धांत भी लागू हो। यदि दूसरे प्राणियों को कष्ट देते हैं, भगवान को एकदम पसंद नहीं। अब भगवान इतने असंतुष्ट हो जाते हैं कि कोई पूजा भी उनको अर्पित करता है तो उसको स्वीकार नहीं करते। व्यवहार में इस बात को आप समझ सकते हैं। कोई आपके लड़के को खूब कष्ट दे रहा है और आपको ले आकर के मिठाई दे, आपको अच्छा लगेगा? बेटा को कष्ट दे रहा है और आपको ले आकर के गिफ्ट दे, भोजन दे, वो पसंद नहीं करेगा। तो यही सिद्धांत भगवान के साथ लागू। जो अपने अहंकार में दूसरे को कष्ट देते हैं, खास करके जो अकिंचन साधु हैं, दीनहीन साधु हैं, उसको कोई कष्ट दिया तो न भजत कुमनीष नाम से ईज्या, भगवान उसके पूजा को भी नहीं स्वीकार करते। और जो व्यक्ति दूसरे के कष्ट में सहानुभूति रखता है तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। ये भगवान की आराधना है। और उसके आशीर्वाद से हमारे परिवार में समृद्धि रहती है। परिवार में कोई संकट आने वाला है, कोई कठिनाई आने वाला है तो रुक जाता है, दूर चला जाता है या पूरा पूरा समाप्त हो जाता है। और शिव जी बहुत सुंदर सिद्धांत दे रहे हैं भक्तों को। इस विचार को अपने जीवन में अंगीकार करना चाहिए, इसको बढ़ाना चाहिए। ये भगवान की आराधना है, श्रेष्ठ आराधना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत प्रश्न मैं पूछ सकता हूँ? एक दो पूछ सकते हैं, बहुत दो मैं पूछूंगा। तो क्या आपने एक दो कह दिया तो मैं जोड़ भी सकता हूँ?